बच्चे प्रभु की बात मानना चाहिए हमेशा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हर बच्चे माता पिता का आज्ञा का पालन करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। जो बच्चा माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मम्मी क्या क्या करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन को निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मम्मी का बात क्यों मानना चाहिए या पापा का बात क्यों मानना चाहिए, यहाँ पर हम देखते हैं। नीति वचन उसका 31 अध्याय पहला पद को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 31 अध्याय पहला पद। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन। लमुएल कोई राजा नहीं था, लेकिन उसके लिए प्रयास माता पिता ने किया। मम्मी ने उसको अच्छा सिखाने के प्रयास की। मम्मी बोलती है मेरे मन्नतों का पुत्र। कभी कभी माँ बाप बच्चे नहीं रहने से कहीं भी जाकर माथा टेकते हैं, कहीं भी जाकर के सिर झुकाते हैं, कहीं भी जाकर के ऐसा करो तो ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाओ तो वैसा हो जाते हैं। यानी बच्चों के लिए इतने हाथ पैर मारते हैं, सिर पटकते हैं। कई बार माँ बाप खाना नहीं खाते हैं, कितने दिनों का उपवास करते हैं, ईश्वरों से दुआ मांगते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सासू माँ बोलती है, तू क्या है, अभी तक तेरे कोख में बच्चे ही नहीं है, संतान नहीं है। थाना मिल जाता है। कई बार दोस्त मित्र कुछ दिनों के बाद फ़ोन करके या चिट्ठी लिख के, आजकल तो मैसेज करके या आमने सामने बातचीत होती है, फ़ोन के माध्यम से लोग पूछते हैं कैसे रे, कुछ खुशखबरी है क्या? कोई खुशखबरी नहीं रहता। ऐसा समय माँ बाप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में सासू माँ पूछती है और दोस्त मित्र पूछते हैं, सभी पूछते हैं तो खुशखबरी क्या है? तो इस खुशखबरी को, लोगों को एक अच्छा खुशखबरी बनाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं मालूम है? मन्नतें मानते हैं हर जगह जाकर, ताकि एक संतान चाहिए। देखिए, बच्चे हैं तो बड़ी बात है, नहीं है तो उस माँ बाप कितना तकलीफ उठाते हैं उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कितना रोते हैं, उन बच्चों के लिए कितना दर दर भटकते हैं कि हमें संतान चाहिए, कोख में बच्चा चाहिए। कितने दुख सहते हैं। दोस्त मित्र लोग फोन में बात करने का समय उनके सामने बोलने के लिए हमारा मुंह खुलती नहीं है, उन मालों की मातालों की मुंह खुलता नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में यहाँ पर लेमुएल की माँ बोलती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र। मन्नतें मानते हैं। हन्ना को आप देखते हैं, हन्ना प्रभु के भवन में जाकर के मन्नत मांगी, प्रभु मेरी ये दशा, जो उसकी सौतन ने उसको दुख दी, उसके सामने अनाप शनाप बोली, ये बांझ है, इसके कोख में तो बच्चे है ही नहीं, इसकी संतान ही नहीं है। आज भी हम देखते हैं
हम जिस जगह में रहते हैं, बच्चे जिनको नहीं है, सुबह उठ के उनके मुंह मत देखो, उधर से आते रहने से उधर मत जाओ। इस प्रकार लोग आज भी व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो। ऐसा स्थिति को ना सहते हुए एक माँ एक बाप क्या करते हैं मालूम है, हालेलुया, हर जगह जाकर माथा टेकते हैं। यहाँ पर मन्नतों का हालेलुया पुत्र करके बोल रहे हैं, मन्नतों का पुत्र। हालेलुया। यदि मन्नत मांगने के बाद कोख में जब बच्चे आ जाते हैं, कोख में जब बच्चे आ जाते हैं, बच्चा आने के बाद फिर खुशखबरी देना शुरू हो जाता है। खुशखबरी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने खुशखबरी के कारण बनाया। हालेलुया। हन्ना देखो, हन्ना मम्मी बन गई। हन्ना ने प्रभु के भवन में जाकर के प्रार्थना करके प्राप्त की है। हालेलुया। समूएल भी यदि हम देखेगा तो हालेलुया मन्नतों का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन्नतों का पुत्र उसको परमेश्वर ने दिया, और असाधारण पुत्र नहीं बन गया, वो राजाओं को अभिषेक करने वाला बन गया, याजक बन गया, न्यायी बन गया। इजरायलियों को हालेलुया वो दान से बेरशेबा तक हालेलुया उस समय लोगों का न्याय करने वाला एक अच्छा न्यायी परमेश्वर देता है। मेरा प्रियो, आज ऐसा मांग के प्राप्त करने के बाद वो बच्चे यदि प्रभु का बात नहीं मानेंगे तो हालेलुया, या मम्मी पापा का बात नहीं मानेंगे तो किस माँ बाप को दुख नहीं लगता, तकलीफ नहीं लगता है। अब कोख में आ गया बच्चा, 9 महीना तक मम्मी उस बच्चे को अपने कोख में पालती है। कितने तकलीफ से बैठना, उठना, चलना, यह सब बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि मेरे कोख में मेरा संतान है, मेरा दिल का टुकड़ा है। कितना प्यार से पालते हैं। उसके बाद होता क्या है मालूम है, माँ अपना जिंदगी को समर्पण करती है इस बच्चे को हालेलुया प्राप्त करने के लिए। मन्नतें मानी, माथा टेकी, सब कुछ कर डाली, लेकिन अब इस बच्चे को दुनिया में जन्म देना है। जब दर्द पीड़ा उठने लगती है, बाइबल बताती है कई दर्दों को, कई प्रकार के दर्दों को बाइबल बताती है, जच्चा की सी पीड़ाएं बोल के। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। यानी जच्चा की जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा इतनी दर्द, इतनी दुखदायक है, असहनीय है। वैज्ञानिक बुद्धिजीवी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि एक इंसान दर्द का जो पॉइंट्स होते हैं, परसेंटेज होता है, इंसान के अंदर दर्द जो है ना, 45% दर्द को एक इंसान सह पाता है, एक माँ सह पाती है, एक व्यक्ति सह पाता है। लेकिन जब एक बच्चे का जन्म देने के लिए माँ को जो पीड़ाएं आती हैं, वो पीड़ाएं, वो जो दर्द है, 45% की दर्द नहीं, उतने दर्द में इंसान को जन्म देना संभव नहीं है। इसलिए इंसान के शरीर में करीबन 20 हड्डी टूटने के बाद जितना दर्द होता है, उतना दर्द को हालेलुया माँ जो बच्चों को जन्म देने वाली माँ क्या करती है, सह लेती है। यानी कम से कम 66% दर्द, 66% दर्द इंसान को सहने के लायक नहीं है। या तो मरेगा या तो जिंदा रहेगा, ऐसा स्थिति है। 66% दर्द, इस दर्द में पीड़ा को, जच्चा को हालेलुया सहते हुए एक सुंदर सा बच्चे को जन्म देने वाली माँ, इतना दर्द नहीं सहना चाहिए, लेकिन बच्चे को जन्म देने के लिए उसको उस दर्द, उस पीड़ा को सहना पड़ा बच्चे को जन्म देने के लिए। माँ कितना दुख सहती है मेरे प्रियो। माँ कितना हमारे लिए हालेलुया तकलीफ उठाती है। माँ कितना हमारे लिए हालेलुया इस वेदनाएं सहती है। लेकिन उस माँ की बात को हम परवाह नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। ऐसे
इतने दर्द को सहकर हमें बड़ा करने वाली मां हमको गोदी में लेती है। हमारे आज तो कपड़े अलग अलग डाइपर आ गया, बच्चों के लिए हर चीज आ गया, लेकिन पहले जमाना में देखेगा तो बाथरूम 1 नंबर 2 नंबर सब है, ऊपर करने से भी मां सह लेती है, सह लेती है। ऐसे सहने वाली एक मां को हालेलुया किसी समय पानी की जरूरत होती है, किसी समय मदद की जरूरत होती है, वो मां बोलती है बेटा थोड़ा मदद कर। हम मदद नहीं करते हैं, कई जवान बच्चे मदद नहीं करते, साथ नहीं देते हैं। मम्मी बुलाते रहेंगे वो सुनते रहेंगे, मम्मी इधर काम बताएंगे वो उधर चले जाएंगे। आजकल तो मोबाइल में बैठ के मम्मी बोलते रहेंगे तो इधर ही रुको 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 रुको, हर कोई मोबाइल में भिड़े हैं। मेरा प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतना तकलीफ सिर पटक के आपको प्राप्त की, 9 महीना कोख में पाली, उसके बाद इतने दर्द, यानी 20 हड्डी आपके शरीर में टूटेगा, कितना दर्द होगा, उतना दर्द को मम्मी सहकर आपको जन्म दी। इसलिए बात मानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा यदि करेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर खुश होगा मेरा प्रियो। इसलिए परमेश्वर खुश होना है, खुश होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मम्मी की बात मानना पड़ेगा। एक बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कुलुसी के पत्री में आई है, कुलुसी की पत्री उसका 3 अध्याय 20 पद, कुलुसी की पत्री 3 अध्याय 20 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु इसलिए प्रसन्न होता है क्योंकि जिस समय आपको बच्चे नहीं थे, हन्ना को बच्चे नहीं थे, उसने भवन में आकर के रोई, गिड़गिड़ाई, मन्नत है माने, खोक में बच्चा आ गया, बच्चे को जन्म दी, बच्चा बढ़ गया। हालेलुया। बच्चा यदि मम्मी का बात नहीं मानेगा तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। बच्चा यदि मम्मी पापा का बात मानेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि आपका जीवन, मेरा जीवन, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, मुट्ठी में है मेरा प्रियो। यदि हम मम्मी पापा की अच्छी बात मान करके हालेलुया आगे बढ़ते हैं तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर यदि प्रसन्न हो गया तो समझ जाना आप दीर्घायुष्मान भवा हो जाएंगे, आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का भय, मम्मी पापा का भय हमारे अंदर रहना चाहिए मेरा प्रियो। लेकिन बाइबल में एक स्त्री है, एक स्त्री है, अपने कोख से जन्म दी बच्चों को हालेलुया कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए, राज्यत्व की भूख में अंधी होकर तलवार लेकर अपने ही कोख में जन्म लिए बच्चों को तलवार से मारना शुरू की। बाइबल में है ऐसा। अतल्या नाम के एक रानी है इस्राएल में, वो राजघराने के राजपुत्रों को तलवार से मार डाले। आजकल बहुत से ऐसे माता लोग हैं जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। कई ऐसे बच्चे मम्मी को प्यार नहीं करते, पापा को प्यार नहीं करते। कई ऐसे बच्चे हैं हालेलुया, कई ऐसे पिता है, कई ऐसे माता हैं जो बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। अतल्या के बारे में आप पढ़ेंगे राजाओं की किताब में, पहला दूसरा राजा का पुस्तक में आप जाके पढ़ेंगे। 8 अध्याय पूरे पढ़िए, 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय आप पढ़ते जाइए। ऐसे दर्दनाक स्थिति है वहां पर कि वो माँ राजघराने को तलवार से मारकर उसने राज्य में बैठ गई। आज कई ऐसे माँ लोग हैं, बच्चों को ही कत्ल कर देते हैं, बच्चों की मार देते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद कई कूड़ा कचड़े में फेंक देते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद हॉस्पिटलों में छोड़ के भागने वाले कई माँ लोग हैं। माँ बच्चे के प्रति प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है।
मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार मैंने कोंडा गांव में रहने के बाद मैंने देखा एक बच्चे को जन्म देकर जिल्ली में एक पेड़ में टांग दिए थे। आज कितने ऐसे मम्मी पापा हैं, ऐसे माँ लोग हैं जो बच्चों के ऊपर प्यार ही नहीं है उनको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को भी समझाना चाहता हूं, ये बात वचन आप सुन रहे हैं बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बेटा बेटी, प्रभु के बात को सुने। या प्रभु का वचन बोलता है प्रेरित पौलुस, हे बालकों, क्या बोलते हैं, हे बालकों, सब बातों में, सब बातें बोले से गलत बातें नहीं, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, संगति करने में, मम्मी पापा की आज्ञा मानने में, काम में हेल्प करने में, पढ़ाई करने में, अपने जीवन को पवित्र बना के रखने में। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत नशा है, मन मर्जी सब बच्चे करते हैं, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, शराब पिएंगे, सब कुछ जीवन में जो चाहे वो सब करते हैं। मेरा प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। यदि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो आपका दीर्घायुष्मान अनुभव नहीं होगा, कुछ ही दिनों का होगा। मेरे प्रियो, सुलेमान ज्ञानी ने बोलता है एक बात, हालेलुया, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, इसको अपने हृदय में रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यस, आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह की आयु 15 साल बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आयु बढ़ाने की आपके प्रति प्यार है, वो बढ़ाता है। इसलिए आप यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता, माँ बाप से ही आप परमेश्वर के शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से ही हल्लेलुया क्या हो जाते हैं मालूम है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। मम्मी बोलते हैं बेटा पानी लाओ, तो पानी पहुंचा दो मम्मी को, ये देखते हुए परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। पापा बोलते हैं बेटा ये काम करना है, नहीं तो आइए बाइबल पढ़ते हैं, आइए इधर बैठे संगति करते हैं, ये आप मम्मी पापा के साथ बैठ करके हल्लेलुया थोड़ी देर वचन का मनन करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा समय में आपकी आयु को परमेश्वर बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा यदि करने के लिए, ऐसा यदि आप जीने के लिए, ऐसा आप अपने आप को समर्पण करने के लिए यदि सिद्ध है, तैयार है, तो हो जाइए तैयार। प्रभु आपके आयु को बढ़ाने के लिए तैयार है।